तो चलिए, जैसे आपको पता है कि आपको हम 12th क्लास के हिंदी पढ़ा रहे थे, और आपको पता है कि हिंदी जो है ना 2 भाग में बटा है, एक आपका गद्यखंड और एक काव्यखंड, ठीक है। जिसमें आपको हम काव्यखंड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे। तो आज फाइनली आपको जो है ना चौथा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और हाँ, इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 1 से 3 तक अगर रिकॉर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो चलिए, अब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा हम लेखक परिचय करवाते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से ही ना अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सारा का सारा समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, छपाई चौथा चैप्टर है और नाभादास लेखक है। चलिए आपको हम लेखक परिचय करवाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, लेखक का अगर परिचय की बात करते हैं तो लेखक का सबसे पहले नाम याद रखिएगा, नाभादास, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जन्म कब हुआ था, तो 1570 में, ठीक है। उसके बाद मृत्यु, देखिए इनका पता नहीं है, ठीक है, कि आखिर इनका मृत्यु कब हुआ था, लेकिन अज्ञात अनुमान लगभग बताया गया कि 1600 में ना इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। मतलब अज्ञात है, पता ही नहीं है, लेकिन लगभग में अगर रहेगा तो मानिएगा लगभग 1600, ठीक है ना। आगे चलिएगा, जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में हुआ था, है ना। आप प्रवास की बात करते हैं तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए, अब शिक्षा की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो जो है ना सत्संग के द्वारा जो है ना इस शिक्षा जो है ना अर्जन किए थे, ठीक है। मतलब सत्संग में जाते थे तब जो है ना शिक्षा ग्रहण कर लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अभिरुचि, अभिरुचि कहने का मतलब है दिलचस्पी, क्या चीज में इनका है इंटरेस्ट, क्या चीज में है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए लोक भ्रमण करते थे ये, ठीक है, क्या उसके बाद क्या भगवत भक्ति करते थे, उसके बाद काव्य रचना करते थे, ये सब, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि था। इनका जो था ना विशेष रुचि किसमें था, तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन चिंतन में इनका जो है ना विशेष रुचि था, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है ना, अगला पॉइंट है दीक्षा गुरु कौन है, तो दीक्षा गुरु याद रखिएगा स्वामी अग्रदास है। अच्छा, अस्थाई निवास कहाँ, मतलब कहाँ रहते थे, खास करके वृंदावन में रहते थे, ठीक है। जन्म तो हुआ था आपका दक्षिण भारत में, लेकिन रहते थे कहाँ, तो याद रखिएगा वृंदावन में, है ना। चलिए, देखिए आपको पहले भी हम बताते आ रहे हैं कि आप जो है ना लेखक परिचय में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आपको जो है ना प्रमुख रचना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दे देता है ना। चलिए, अब देखिए प्रमुख कृतियां की बात करते हैं तो क्या भक्तमाल है, बहुत भी आई, अगर किताब पढ़िएगा तो किताब में आपका बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आपको हम वही बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अष्टयाम हो गया, है ना, यह जानते हैं यह एक गद्य है, क्या है, माने कि भक्तमाल तो एक आपका है ही है, लेकिन जो अष्टयाम जो है ना यह एक प्रकार का गद्य है, याद रखिएगा, है ना। अष्टयाम, अष्टयाम के बारे में बोले कि रामचरितमानस की दोहा, ठीक है, रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला थोड़ा सा विशेष में थोड़ा बात करते हैं। विशेष में आपको क्या याद रखना है, इसमें लिखना है कि विद्वानों के अनुसार नावादास दलित वर्ग में आते थे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विद्वानों के अनुसार नावादास कौन सा वर्ग में आते थे, तो बताइएगा दलित वर्ग में आते थे। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब करवा देंगे, है ना, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आपका लेखक परिचय होता है यहीं पर क्लियर, ठीक है, लेखक परिचय आपका खत्म है। अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो बुक में आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आपको हम वही बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखते के साथ ही आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, है ना। देखिए, अब पहला क्वेश्चन बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नावादास ने छपाई में कबीर की किस विशेषताओं का उल्लेख किया है, मतलब जो नाभादास थे ना वो कबीर जी के बारे में जो है ना विशेष बता रहे हैं, माने कि बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है वही बता रहे हैं ना। देखिए, क्रम से सूची बनाए, माने एक क्रम में लिखना है। देखिए आंसर देखिएगा, नावादास ने छपाई में कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। अब देखिए कौन कौन विशेषता, माने कबीर जो है ना, कबीर जी वो जो है ना, सॉरी, जो नावादास है ना वो कबीर जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। देखिए पहला है
कि कबीर जी किसी धर्म और जाति के पक्ष में नहीं बोलते हैं। ये जो कबीर है ना, कबीरदास, ये किन्हीं के बारे में, माने कोई भी धर्म के बारे में नहीं बोलते कि हाँ ये मुस्लिम धर्म है और जो ना ये हिंदू धर्म है। कभी जो है ना पक्षपात करवे नहीं करते। पहला बात तो क्लियर हो गया होगा। कबीर जी जो है ना बहुत ही अच्छे आदमी थे। देखिए 2 नंबर है, कबीर जी किसी भी मुंह देखी बोली नहीं बोलते थे। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ इसको देखेगा भाई तो इसका बड़ाई करेगा, और यहाँ से हट गया अगर इधर जाएगा तो फिर इसका बड़ाई करेगा। ऐसा कबीरदास नहीं थे। ठीक है, आगे चलिएगा। 3 नंबर ध्यान दीजिए, कबीर जी की कविताएं किसी भी धर्म और जाति पर नहीं होती थी, सिर्फ भक्ति पर होती थी। और ये भी याद रखिए आपकी कबीर जी जो है ना जितना भी किताब लिखते थे, ये नहीं कि हिंदू के है और ये मुस्लिम के है, ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो मुस्लिम वाला मुस्लिम लोग पढ़ेगा, हिंदू वाला हिंदू लोग पढ़ेगा। तो इससे बढ़िया कबीर जी जो है ना वो भक्ति के बारे में लिख दिए कि सभी पढ़ो। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा क्या, कि कबीरदास जी के कविताओं में सुंदरता झलकता था। सही बात है भाई, क्योंकि कोई जात पात नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सुंदरता दिखता है इनका कविता में। तो आपको समझ में आ गया होगा कबीर जी के बारे में कि कबीर जी कैसे हैं, आपको पता चल गया होगा। चलिए अगला 2 नंबर है, मुख देखी नाही भानी का क्या अर्थ होता है। वही अभी बोले थे कि मुख देख के कभी बड़ाइयां नहीं करते, वही है ना। देखिए पर यह कैसे लागू होता है, मैंने कबीर पर कैसे लागू होता है, ध्यान दीजिए। मुख देखी नाही भानी का यह अर्थ है कि नावादास जी कबीरदास के बारे में बोलते हैं कि कबीरदास जी किसी का भी मुख देखकर उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं। वह ना ही हिंदू पक्ष के बारे में बोलते हैं और ना ही मुस्लिम पक्ष के बारे में बोलते हैं। ठीक है, और सिर्फ वह जो है ना भक्ति के बारे में बोलते हैं। एकदम हो गया, आपको पहले ही समझाए थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलिएगा, देखिए 3 नंबर है, सूर्य के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है ना। चलिए देखिएगा, सूर्य के काव्य में युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास, वर्ण जैसे विशेषताओं का वर्णन कवि ने किया है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया। वही बात है भाई, पक्षपात। ठीक है, देखिए पक्षपात नहीं वचन, ठीक है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, सभी के हित के बारे में बोलते हैं ना। इस पंक्ति में कबीर के इस गुण का परिचय है कि कबीर किसी भी धर्म या जाति के पक्ष में बात कभी नहीं करते हैं भाई, वह सिर्फ जो है ना भक्ति के बारे में बातें करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे ना तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया कि मतलब इसमें जो है ना कबीर जी के बारे में बताया गया सब चीज। देखिए ये क्वेश्चन भी आई है, कविता में तुक, ठीक है, तुक का क्या मतलब है, इस छपाई के संदर्भ में मैं स्पष्ट करना। देखिए कविता में तुक का मतलब होता है, महत्व ना, चलिए तुक का महत्व होता है कि किसी भी वर्ण किसी भी वाक्य के आखिरी वर्ण की आवृत्ति, उसी को तुक कहते हैं। कोई भी आपका जो है ना वाक्य, उसके जो आखिरी वाला जो रहता है ना उसी का बोलेंगे तुक बोलेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। चलिए आपको समझाते हैं। कबीर कानी राखी है ना, क्या है, नहीं का यह तात्पर्य है कि कबीर किसी भी दर्शन, क्या बोले, कबीर किसी भी दर्शन, धर्म, जाति के ग्रंथों में जो बात लिखा गया है उस बात को सुनते नहीं है। माने कि कबीर जी जो है ना कोई भी ग्रंथ, जाति के, धर्म के किताब में जो बात लिखा है उस बात को कभी सुनवे नहीं करते हैं। ठीक है, वह सिर्फ भक्ति के बात करते हैं। कितना मस्त है भाई, कबीर जी के बारे में समझ में आपको आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे होंगे ना। चलिए देखिए शायद लास्ट क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। ए भाई, कबीर जी
भक्ति के बारे में कितना महत्व दिए हैं, आपको पता ना चला का? सूर्य से भक्ति के बारे में बड़ाई करते आ रहे हैं और अभी बोल रहा है कि काम महत्व है। भाई ढेर सारा महत्व है, धर्म से ज्यादा महत्व दिया है भाई, क्योंकि जिस धर्म में भक्ति नहीं है ना वो धर्म बेकार है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में भक्ति ये नहीं है तो हिंदू धर्म बेकार है। देखिए कबीर ने भक्ति को धर्म से ज्यादा महत्व दिया। वाह क्या बात है, अभी जस्ट बोले थे धर्म जो है ना वह भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, धर्म जो है ना भक्ति आगे कुछ ही नहीं है, और जो धर्म में भक्ति ये नहीं है तो वह धर्म तो कुछ ही नहीं है भाई। इसलिए भाई है ना धर्म में भक्ति होना बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। देखिए आपको हम 7 को जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, अगर आप लोग एक से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ना तो पूरा के पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी सारे आंसर लिखे हैं सब अपना ही भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिनको भी अगर लाइव क्लास करना है, लाइव क्लास तो रात में ना रात के 8 बजे चलता है डेली, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे 5वां चैप्टर में, तब तक के लिए रहने देते हैं। ठीक है।